हेलो दोस्तों, हम लोग आज जगन्नाथ रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव प्रसंग और गंगावतरण का अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए। अगर एग्जाम में आएगा कि उद्धव प्रसंग या गंगावतरण किसने लिखा है, तो आप लोग इसका आंसर देंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक। उद्धव प्रसंग। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधी ब्रज गावनी में पावन जबे लगी। कहे रत्नाकर ग्वालिनी की, झोरी झोरी दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबे लगी। उजकी पद कंजनी के पंजनी पे, पेखी पेखी पाति छाति छोहनी छबे लगी। हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, कहन सबे लगी। देखिए यहाँ पद कंजन लिखा है, मतलब जो उनके पैर है कमल के समान यहाँ बताया गया है। पैर को यहाँ पे कमल के समान बताया गया है। ठीक है, पैर को यहाँ पे कमल के समान बताया गया है, पैर को कमल के समान। तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगर भाषा पूछेगा तो ये भाषा पूरा ब्रज भाषा है। ठीक, भाषा पूछेगा तो ब्रज भाषा है। रूपक अलंकार का यूज किया गया है इसमें, और अनुप्रास अलंकार का भी यूज किया गया है। ठीक, अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, वर्णों की आवृत्ति क्या होती है, बार बार होती है, तो उसे क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, जैसे छाती छोहनी छबे, ये यहाँ पे क्या है, अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ छ छ अक्षर है जो ये बार बार आ रहा है, तो ये क्या हो गया है, अनुप्रास अलंकार हो गया है। इसमें सेवैया का भी यूज है, मनहरण सेवैया का भी यूज हुआ है। सेवैया में क्या होता है कि इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, मतलब 31 वर्ण होंगे। 31 क्या होंगे, वर्ण होंगे। वर्ण मतलब अक्षर, अक्षर मतलब 16 और 15 के अनुसार। जैसे ये एक पूरा लाइन कैसे होगा, यहाँ और यहाँ तक, ये जो खड़ी पाई है यहाँ तक को एक लाइन मानेंगे, तो प्रत्येक लाइन में 31 वर्ण होंगे। ठीक है, मतलब इसमें भी 31 होंगे, इसमें भी 31 होंगे, इसमें भी 31 होंगे, मतलब ये 4 चरण हो गए, 1 2 3 4, 4 चरण हो गए। चारों चरण में 31 वर्ण होंगे। ठीक है, तो इसमें मनहरण सेवैया का भी यूज किया गया है। मनहरण, मनहर या मनहरण, मनहरण सेवैया का भी यूज किया गया है। 31 वर्ण होंगे। ठीक है, 31 वर्ण होंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब चले आगे वाक्या पे। जब मन भावन श्री कृष्ण, जब मन भावन श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए दूत उद्धव। ठीक है, मतलब श्री कृष्ण अपने जगह जहाँ पे उनकी माता रहती हैं वहाँ पे गोपियों की जानकारी लेने के लिए या अपना संदेश भेजने के लिए उद्धव को भेजते हैं। ठीक है, गोकुल तो वो भेजते हैं। तो उद्धव जो है श्री कृष्ण के मित्र होते हैं, तो श्री कृष्ण के जो भी संदेश होते हैं, इन्फॉर्मेशन होते हैं, वो गोपियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो उद्धव के आगमन की सूचना गोपियों को मिली, तो वे समूह में दौड़ दौड़ कर अपने प्रीतम के दूत से मिलने के लिए नंद के द्वार पर आने लगी। मतलब पूरा दौड़ते हुए, रेस लगाते हुए उनके घर तक पूरा पहुंच गए कि आ गया आ गया आ गया। कौन आया, उद्धव आ गया। ठीक है, अपने कमल रूपी चरणों के पंजों पर उचक उचक कर वे श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए पत्र को देखने लगी। ठीक है, अब जैसे ढेर सारे गोपियाँ आ गई हैं, घेर लिए हैं उद्धव को, घेर लिए हैं, सब लोग उचक उचक के देख रही हैं, क्या आया है, क्या संदेश आया है, उचक उचक के देख रही हैं। ठीक, सभी गोपियों का हृदय मिश्रित व्याकुलता से भर उठा है, मतलब हृदय जो है उनको व्याकुलता से पूरा भर उठा है, व्याकुल है कि अरे क्या संदेश आया होगा, क्या इन्फॉर्मेशन दिए होंगे, हमारे लिए आया है कि नहीं आया। सभी गोपियाँ अपने अपने विषय में सोच रही हैं कि हमारे लिए आया है कि नहीं आया, हमारे लिए आया है कि नहीं आया है। सभी गोपियाँ कहने लगी कि श्री कृष्ण ने उनके लिए क्या लिखा है, हमारे लिए कृष्ण ने क्या संदेश भेजा है। इस प्रकार सभी गोपियाँ अपने अपने नाम के संदेश को सुनने को व्याकुल होने लगी। जैसे मूवी में आता है ना, जैसे पुरानी मूवी देखेंगे तो उसमें डाकिया लोग रहते थे, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लगाया, तो जहाँ भी जाता था तो सभी लोग इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उसके पास दौड़ जाते थे कि क्या आया है, हमारे नाम से आया कि नहीं आया है। उसी तरह से गोपियाँ भी उद्धव के सामने प्रस्तुत होती हैं और पूछती हैं क्या हमारे लिए संदेश आया है, हमारे नाम से क्या संदेश आया है। ठीक, इतना समझा गया होगा आपको। फिर आगे देखिए। चाहत है जो स्वबस संयोज, श्याम सुंदर को जोग के प्रयोग में हियो तो बिलशयो रहे। कहे रत्नाकर सुअंतर्मुखी है ध्यान, मंजू ही कंज जगी ज्योति में धसयो रहे। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जा में जड़ चेतन विलास विकसयो रहे। मोह बस जोहत बिछोह जियो जाको छोही, सो तो सब अंत निरंतर बसयो रहे। ठीक है, इसमें भी क्या यूज किया गया है, इसमें भी सेवैया का यूज किया गया है। ठीक है, इसमें भी
सेवैयाँ का यूज किया गया है, मनहरण सेवैयाँ, मनहरण सेवैयाँ। मनहरण सेवैयाँ क्या है? छंद है, ठीक है। इसमें भी 31 होगा, 31 इसमें भी 31 होगा, सभी में 31 31 होगा, 4 चरण है, ठीक। और इसमें भी अनुप्रास अलंकार का यूज किया गया है, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार का यूज किया गया है। इसमें भी अनुप्रास अलंकार का यूज किया गया है, ठीक है। आगे देखिए, उद्धव गोपियों से कह रहे हैं, ठीक है, उद्धव गोपियों से कह रहे हैं कि यदि तुम श्याम सुंदर अर्थात श्री कृष्ण के सहयोग या मिलाप को अपने अधिकार में करना चाहती हो तो अपने हृदय को योग साधना में आनंद के साथ लीन कर दो। मतलब अपने हृदय को क्या करो? योग साधना में आनंद के साथ लीन कर दो। कवि कह रहे हैं कि उद्धव गोपियों को कृष्ण का ध्यान करने के लिए हृदय में स्थित आत्मा की ओर उन्मुख होने को कहते हैं, ठीक है। गोपियों को मतलब मन को चेंज करने का बात करते हैं कि तुम कृष्ण से मन हटाकर आत्मा परमात्मा के बारे में ध्यान करो, हृदय में आत्मा परमात्मा का ध्यान करो। मनुष्य के सुंदर हृदय रूपी कमल में ब्रह्म की ज्योति जलती रहती है, ठीक है। इसमें भी रूपक अलंकार भी का भी यूज किया गया है। उसी ब्रह्म की ज्योति के ध्यान में गोपियों को लीन रहना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ ब्रह्म का बात किया गया है। ब्रह्म क्या होता है? जो विश्व की आत्मा होती है उसे क्या कहते हैं? ब्रह्म कहते हैं। लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश को ही ब्रह्म के रूप में माना जाता है, ठीक है। उद्धव का यह कहना है कि कृष्ण सच्चे अर्थ में ब्रह्म के स्वरूप है। उद्धव क्या कर रहे हैं? कृष्ण जो है सच्चे अर्थ में ब्रह्म है, मतलब वो सर्व जगह सभी जगह व्याप्त हैं, सभी लोगों के अंदर भी व्याप्त हैं। एवं गोपियाँ यदि उन्हें पाना चाहती हैं तो उन्हें अपनी आत्मा को परमात्मा अर्थात ब्रह्म में इस प्रकार लीन करना चाहिए जिसके उनके हृदय में जड़ चेतना के प्रति आनंद प्रकट होता रहे, ठीक। उनके हृदय में क्या हो? जड़ और चेतना का आनंद प्रकट होता रहे। मतलब इस तरीके से हृदय में बसा लें कि उनके हृदय में जड़ और चेतना का आनंद का अनुभव। ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले योगी को जैसे जड़ और चेतना में आनंद की अनुभूति होती रहती है, वैसे ही गोपियों को भी अपनी आत्मा में कृष्ण की उपस्थिति की अनुभूति होने लगेगी। मतलब कह रहा है यहाँ पे कि अगर हम जड़ और चेतना में ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेंगे तो उससे भी श्री कृष्ण के प्रति हम लोग का जो प्रेम है वो भी हमारे मन में उपस्थित होने लगेगा। मोहवश जिसके वियोग का अनुभव करके गोपियाँ दुखी होती हैं तथा कृष्ण को अपने से अलग समझती हैं, वह तो गोपियों के ही नहीं अपितु सभी के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कभी क्या कर रहा है? वो गोपियों में ही नहीं, वो सभी के हृदय में विद्यमान होते हैं, ठीक। सुनी सुनी उद्धव की अकल कहानी, कान को उद्धव रानी को थान हिथि रानी, कहे रत्नाकरिया ऋषायनी बरानी, को बिलखानी विकलानी बिथकानी, को सैदसानी, को भरे दिगपानी रहे, को भूमि भूमि परि भूमि मुरझानी है, को श्याम श्याम के बहकी बिलर लानी, को कोमल करे जा थामी सहमी सुखानी है। यहाँ पर भी सेवैयाँ का यूज किया गया है, मनहरण सेवैयाँ का। इसमें क्या होता है? प्रत्येक में 31 वर्ण होते हैं, प्रत्येक चरण में क्या होती है? 31 वर्ण होते हैं। इसमें 4 चरण है तो चारों में 21 वर्ण होंगे, ठीक है। पहले इसमें 16 और 15 का वर्ण आता है, मतलब पहले लाइन में 16 रहेगा, फिर बाद की लाइन में 15 लाइन वो रहेगा 15 वर्ण, ठीक है। और इसमें भी अनुप्रास अलंकार आया है। इसमें भी क्या हुआ है? अनुप्रास अलंकार आया है। जैसे बी का यूज किया गया है। और देखिए यहाँ पे भूमि 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 यहाँ भी यूज किया गया है। ये सब क्या है? अनुप्रास अलंकार है, ठीक। और यहाँ पे श्याम श्याम का यूज किया गया है। श्याम का यूज किया तो यहाँ पे रूपक भी आ जाएगा, रूपक अलंकार भी आ जाएगा। कभी कह रहे हैं कि उद्धव के द्वारा न कहने के योग्य कहानी अर्थात योग्य संबंधी असहनिष्ठ संदेश अपने कानों से सुनकर गोपियों की दशा अत्यंत दुखमय हो गई। मतलब उद्धव जो कृष्ण का संदेश ले जाते हैं तो उनकी संदेश को सुनकर क्या होता है? गोपियाँ बहुत दुखी हो जाती हैं। उनमें से कोई कृष्ण के वियोग मिलान के पाने के भय से थर थर काँपने लगी। मतलब श्री कृष्ण उनसे नहीं मिल पाएंगे, इसके वियोग से क्या कर रही हैं? वो काँपने लग रही हैं। कोई उद्धव के संदेश सुनकर स्तंभ हो गया, अपने स्थान पर स्थित खड़ा हो गया। मतलब कोई तो दुखी बहुत हुआ और कोई क्या हुआ? एक ही जगह खड़ा हो गया, स्तंभ हो गया। स्तंभ मतलब स्टेचू, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ? कवि रत्नाकर कह रहे हैं कि निष्ठर संदेश को सुनकर कोई क्रोधित हो गई तो कोई शोक में वश विलाप करने लगी एवं कोई विकल हो गई। मतलब एक तरीके से यहाँ पे सभी
क्या हो रहा है, शोक का अनुभव कर रहा है, करुण रस का यहाँ पे अनुभव होने लगा इन लोग को। उनमें से कोई शिथिल हो गई, कोई घबराहट के चलते पसीने से भीग गई, तो कोई कृष्ण के वियोग में दुख से रोने लगी। मतलब एक तरीके से इसमें करुण रस का ही पूरा प्रभाव यहाँ पे कवि के डाल दिया है। ठीक, आगे देखिए, कोई श्याम श्याम कहते हुए आवेश में तड़पने लगी, एवं कोई अपने कोमल कलेजे को पकड़ कर भय से सूख गई। ठीक है, कोई श्याम श्याम कह रहे हैं, श्याम श्याम कह के कोई तड़पने लग रहा है, कोई कलेजा पकड़कर भय से सूख गई। कवि कहते हैं कि कृष्ण के वियोग से दुखी गोपियाँ उनके योग संबंधी असहाय संदेश को सुनकर दुख के असीम सागर में डूब गई हैं। मतलब श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ब्रह्म का ज्ञान ले लो, उससे हम मिल जाएंगे, जबकि वो तो श्री कृष्ण को चाहती थी। तो ये सब सुनकर पूरी तरीके से वो टूट गई हैं। वे अपने दुख को नियंत्रित करने में बिल्कुल बिल्कुल असमर्थ हो गई हैं। मतलब वो अपने दुख को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, अपने दुख को पूरा एकदम से विफल हो गई हैं। फिर आगे देखिए, कान्ह दूत कैर्थो ब्रह्म दूत है पधारे, आप धारे प्रण फेरन को मति ब्रज बारी की, कहे रतना कर पै प्रीति रीति जानत ना, ठानता नीति आनी नीति ले अनारी की, मान्यो हम कान्हा ब्रह्म एक ही, का हो जो तुम तो हमें भावती ना भावना अन्यारी की, जे है बनी बिगड़ी न बारी धीता, वारिधि का बुधता बिले है बुंद बुबस विचारी की। इसमें भी वही सेवैया का यूज है, मनहरण सेवैया। ठीक है, सभी में 31-31 वर्ड होते हैं। ठीक है, इसमें भी अनुप्रास अलंकार का यूज किया गया है, और भाषा पूछेगा तो ब्रज भाषा होगा। ठीक है, भाषा पूछेगा तो ब्रज भाषा का। अ का देखिए, अ का बार बार यूज किया गया है, भ का बार बार यूज किया गया है, ब का बार बार यूज किया गया है। ये सब क्या है, यहाँ नीचे भी देखिए, नीचे भी यूज किया गया है ब का। का अनुप्रास अलंकार का में क्या होता है, एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है, एक ही वर्ड की आवृत्ति क्या होती है, बार बार आती है, बार बार आना। ठीक, चलिए, गोपियाँ उद्धव से प्रश्न पूछ रही हैं। यहाँ पे क्या कर रही हैं, गोपियाँ उद्धव से प्रश्न पूछ रही हैं। क्या पूछ रही हैं कि आप ब्रज बालाओं की बुद्धि को बदलने का प्रण लेकर तथा कृष्ण का दूत बनकर आए हैं या ब्रह्म का दूत बनकर आए हैं। मतलब गोपियाँ कहते हैं कि आप कृष्ण का संदेश लेके आए हैं कि ब्रह्म का ज्ञान कराने आए हैं। ठीक है, वे उद्धव से कह रही हैं कि कहने को तो वे कृष्ण का दूत बनकर आए हैं, किंतु कृष्ण की चर्चा न करके वे ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं। मतलब कहने को तो वो संदेश श्री कृष्ण का देना चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण का संदेश न देकर वो ब्रह्म का ज्ञान कराने लगे हैं। रत्नाकर कवि कह रहे हैं कि उद्धव को प्रीति की रीति का ज्ञान नहीं है। ठीक है, क्या करें गोपिया कि उद्धव को प्रीति या रीति की कोई ज्ञान नहीं है। प्रीति मतलब प्रेम एम का, उन्हें कोई ज्ञान नहीं है कि प्रेम कैसे किया जाता है, रीति क्या है, कैसे क्या है, उनको कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए वे अनाड़ी और बुद्धिहीन जैसे व्यवहार करके गोपियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। इसलिए क्या कर रहे हैं, अनाड़ी जैसे जान करके, अनाड़ी जैसे हो करके बुद्धिहीन जैसे अन्याय कर रहे हैं, जो उन्हें उनके प्रेम कृष्ण के साथ स्थान पर ब्रह्म की बात बताते हैं। ठीक है, यहाँ संदेह अलंकार का भी बीच बीच में यूज किया गया है। ठीक, गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि यदि उन्होंने उनके कहने के अनुसार श्री कृष्ण का एवं ब्रह्म को एक मान भी लिया तो भी उन्हें एकत्व या अभेदता की इस भावना को मानना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, मतलब श्री कृष्ण को मानो या ब्रह्म को मानो। उद्धव क्या करें, श्री कृष्ण को मानोगे या ब्रह्म को मानो, ब्रह्म को मानोगे तब भी तुम कृष्ण को पूजा करोगे, इस तरीके से करें। लेकिन उनका कहना है नहीं, हमें ब्रह्म का नहीं ज्ञान कराइए, हमें श्री कृष्ण का जो संदेश है, श्री कृष्ण हमारे प्रति क्या सोचते हैं वो संदेश के बारे में बताइए। ठीक, उद्धव गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि ब्रह्म अथाह समुद्र की तरह है। ब्रह्म कैसा है, अथाह समुद्र की तरह है। ठीक है, ब्रह्म कैसा है, अथाह समुद्र की तरह है, एवं वे जल की बूंदों के समान है, जल के बूंदों के समान है। समुद्र में जल की कुछ बूंदें मिले या नहीं मिले, इससे समुद्र का अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर समुद्र में अगर हम एक बूंद पानी डालेंगे तो समुद्र का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म होगा। ठीक है, तो वही बात कर रहा है कि अगर ब्रह्म जो है वो बहुत विशाल है, ठीक है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्थात यदि वे ब्रह्म से मिलने के योग साधना करती हैं तो उनमें लीन होने से उनका अस्तित्व अवश्य ही समाप्त हो जाएगा। मतलब वो ब्रह्म का अगर ज्ञान करती हैं तो उससे क्या होगा, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर वो कृष्ण का ध्यान करेंगे तो उनका अस्तित्व जो है वो बना रहेगा। फिर कृष्ण की आराधना करने से उनका अस्तित्व बना रहेगा। जैसे विवश बिंदु समुद्र के जल में मिलकर उसमें लीन होकर
अपने पृथक आश्रित को खो देती है। जैसे बरसात होती है तो बरसात होने के बाद अगर बारिश समुद्र में गिरता है तो उसमें उसमें ये नहीं पता चलेगा कि बारिश की बूंदे कहाँ हैं और समुद्र कहाँ है, उसमें तो वो विलीन हो गया। उसी तरह से यहाँ पे कर रही है कि अगर गोपियाँ ब्रह्म का ज्ञान कर लेंगी तो उसमें वो विलीन हो जाएंगी, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, लेकिन कृष्ण की आराधना करने से उनका अस्तित्व बना रहेगा। ऐसा यहाँ पे बात हो रहा है। वैसे ही गोपियों के ब्रह्म के मिल जाने से उनका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे वही चीज़ कहा जो कहे पहले से। चिंतामणि मंजुल पवारी धूर धारिणी में काच मन मुकुर सुधारी रखीबो कहो कहे रत्ना कर वियोग आगे शारन को उधो हाय हमको बयारी भखीबो कहो रूप रसहीन जाहि निपट निरूपिके चके ताको रूप ध्याइबो और रस चखीबो कहो एते बड़े विश्वा माही हेरेहु न पिए जाहि ताहि त्रिकूटी में नैन मुंदी लखीबे कहो। यहाँ पर भी सेवैया का यूज है, इसमें भी सेवैया का यूज हुआ है। उद्धव प्रसंग में पूरी तरीके से मन हरण सेवैया का ही पूरा यूज हुआ है। उद्धव प्रसंग में मन हरण सेवैया का, मन हरण, ठीक है, मन हरण, मन को हरने वाला, मन हरण सेवैया का यूज किया है। सभी में 31 वर्ण रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे रूपक अलंकार का भी यूज किया गया है। ठीक, अगर कोई हमें क्या नाम है कि कोई दिया है, पद दिया है या काव्य का, अगर उसे पहचानना है कि आखिर किस राइटर ने लिखा है तो बीच में राइटरों लोग अपना बीच में नाम रख देते हैं। रत्नाकर, जैसे हरिश्चंद्र का रहता था तो हरिश्चंद्र बीच बीच में आता था, सुर का रहता है तो सुर बीच बीच में आता रहता है। तो इस तरीके से भी पहचान सकते हैं कि इस पद को किसने लिखा है। ठीक है, कभी कह रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि निराकार ब्रह्म की उपासना करना गोपियों को उपयुक्त नहीं लगता। फिर आगे वही बताया जा रहा है कि गोपियाँ जो है वो ब्रह्म का ज्ञान नहीं करना चाहती हैं, ब्रह्म के बारे में कुछ नहीं जानना चाहती है। क्यों? क्योंकि उन्हें तो श्री कृष्ण ही पसंद है, उनका मन कृष्ण के प्रेम में लीन है। जबकि उद्धव उन्हें निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए कहते हैं। ठीक है, उनका मन तो श्री कृष्ण में पूरी तरीके से लीन है, और जो श्री कृष्ण के मित्र उद्धव आए हैं वो तो ब्रह्म की ही बात कर रहे हैं, कृष्ण के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं। तब से उनसे कहती हैं कि आप हमें सुंदर चिंतामणि को धूल की धाराओं भस्म को फेंक कर मन रूपी कांच के दर्पण को संभाल कर रखने के लिए कहें, यह हमारे लिए संभव नहीं है। उनका कहना है कि कृष्ण की भक्ति समस्त कामनाओं को पूर्ति करने वाली है। क्या कहती हैं गोपियाँ? कहती हैं कि जो कृष्ण की भक्ति करता है उससे क्या होता है, उनकी जो मन की सारी कामना होती है वो पूर्ण होती हैं। जिसे छोड़कर उद्धव उन्हें भस्म रमाने के लिए कह रहे हैं। रत्नाकर कवि कहते हैं कि वियोग की अग्नि में व्याकुल गोपियों को उद्धव वायु प्राणायाम के द्वारा अपनी वियोग अग्नि को बुझाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, वायु प्राणायाम, जैसे बाबा रामदेव नहीं सिखाते हैं प्राणायाम, अलोम विलोम, ये सब क्या होता है, वो उसमें भी वायु का ही होता है सब पूरी तरीके से। तो उसी तरीके से कर रहे हैं कि तुम वायु का प्राणायाम करो, उससे तुम्हारी क्रोध की जो अग्नि है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक, अपितु और अधिक भड़केंगी। गोपियों के इस भाव को कवि ने यहाँ अभिव्यक्त किया है। ठीक है, गोपियों के रौद्र रस आ गया। ठीक है, गोपियाँ बहुत अधिक क्रोधित हो गई हैं। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि निराकार ब्रह्म नितांत रूपहीन एवं रसहीन है। ठीक है, ब्रह्म कैसा है? रूपहीन रसहीन है। देखिए, ब्रह्म का क्या होता है, उनका कोई रूप नहीं होता है। ठीक है, उनका कोई अनुभव नहीं होता, उसका कोई ज्ञान नहीं होता है। लेकिन श्री कृष्ण का रूप है, श्री कृष्ण को ध्यान कर सकती हैं, मिल सकती हैं गोपियाँ। ठीक है, लेकिन जो ब्रह्म है, ब्रह्म कैसा है, कैसा रूप है, कैसा गुण है, कैसी वेशभूषा है, इसका कोई ज्ञान नहीं है। ठीक, फिर भी उद्धव उन्हें उनके रूप का ध्यान करने एवं रस का पान करने के लिए कह रहे हैं। इन बातों में गोपियाँ को साम्य नहीं दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, वे कह रही हैं कि इतने बड़े संसार में जिन्हें खोजने पर भी पाया नहीं जा सकता है, उस ब्रह्म को उद्धव उन्हें त्रिकुटी चक्र में ध्यान के द्वारा देखने के लिए कर रहे हैं। त्रिकुटी चक्र में मतलब ध्यान को क्या करें, ध्यान के माध्यम से ब्रह्म को जानने को कर रहे हैं। कौन कर रहा है? उद्धव कर रहे हैं। गोपिया के कहने से तात्पर्य है कि श्री कृष्ण को वे अपनी आंखों में देख सकती हैं, जिससे वे उनके रूप रस का पान करती हैं, उनकी भक्ति करती हैं। किंतु निराकार ब्रह्म जो रूपहीन है, रसहीन है, उसका ध्यान लगा पाना या उसकी उपासना करना उनके लिए संभव नहीं है। ठीक है, मतलब एक तरीके से वो पूरी तरीके से कृष्ण को ही पूरी तरीके से पाना चाहती हैं। कृष्ण के अलावा उन्हें कोई और नहीं चाहे, ब्रह्म का कोई ज्ञान नहीं लेना चाहती हैं, क्योंकि ब्रह्म का ना उनके बारे में कुछ पता है, वो कैसा है, किस रूप का है, कैसा गुण है, कैसा दिखता है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है। तो वो ब्रज की जो ग्वाला है वो पूरी तरीके से कृष्ण को ही बस चाह रही है यहाँ पे।